दोस्तों अगर आप भी बुमराह और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों बुमराह ने आखिरकार 6 विकेट लेने के बाद इस बात पर खुलासा कर ही दिया है कि क्यों उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छुए थे। भावुक बुमराह ने क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह और शाहिन शाह अफरीदी में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारत ने जीत पर लगभग मोहर लगा ही दी है। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल का जबरदस्त तूफान तो हमने भारत की पहली इनिंग में देखा ही। 209 रन इस खिलाड़ी ने लगाए, अपने करियर का पहला दोहरा शतक, और भारत की इज्जत को बचाते हुए वो अकेले यशस्वी जायसवाल ही थे दोस्तों जो भारत को उठाकर सीधा 396 पर ले गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे गेंदबाजों ने उतना ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन ना गेंदबाजी में भी करके दिखाया, और गेंदबाजी में सबसे जबरदस्त तांडव मचाया दोस्तों आज जसप्रीत बुमराह ने अपनी उम्दा गेंदबाजी और जबरदस्त रफ्तार से। दोस्तों कहने को तो सबसे पहला विकेट बेन डकेट के रूप में हमें कुलदीप यादव ने दिलाया था, और दूसरा विकेट जैक क्रॉली का था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अक्षर पटेल ने इस खिलाड़ी को अय्यर के हाथों 76 पर कैच आउट कराया। लेकिन जब बुमराह की रफ्तार भरी तबाही शुरू हुई ना, यकीन मानिए एक भी खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। सबसे पहले दोस्तों बुमराह ने जॉ रूट का शिकार किया। 5 रन पर इतने बड़े दिग्गज को निपटाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बुमराह ही ऐसा कर सकते हैं। बुमराह ने गिल के हाथों इस खिलाड़ी को 5 रन पर कैच आउट कराया, और पिछले मैच के हमारे विलेन ऑली पॉप को तो इन्होंने 23 रन पर ऐसे क्लीन बोल्ड माना कि दोस्तों के कोई गली क्रिकेट चल रहा हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, जॉनी बेस्टो जो कि 39 गेंदों में 25 रन बना चुके थे, इनको भी दोस्तों बुमराह ने गिल के हाथों ही कैच आउट करा दिया। यानी कि 3 बैक टू बैक बड़े विकेट्स बुमराह ने कुछ इस कदर भारत को दिलाए थे। दोस्तों बुमराह ने आगे चलकर और भी विकेट्स लिए, लेकिन दिन का खेल खत्म होने के बाद पता चला कि उनकी तो कोहनी में दर्द था, और उसके बावजूद भी वो गेंदबाजी करते रहे। और दोस्तों जाते जाते वो बात बता गए कि रोहित ने उनसे ऐसा भी क्या कह दिया था कि उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स ले डाले। दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह ने अपने बयान में दूसरे दिन के खेल में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद कहा, आज का दिन इस मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। पहले ही यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन अब आगे का काम तो गेंदबाजों का ही था ना। हमें रन्स भी रोकने थे और विकेट्स भी लेने थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आ चुका था जब मेरी एल्बो बुरी तरीके से जवाब दे चुकी थी। लग रहा था कि डिसलोकेट ना हो जाए ये एल्बो। लेकिन फिर रोहित भाई ने पास बुलाकर केवल 2 ही चीजें कही कि इस मैच को हर हाल में जीतना है बुमराह, और तुम्हारी जरूरत मैदान पर रहेगी। बस फिर क्या होना था, उन्होंने इतना कहा, और मैंने गेंदबाजी फिर से करनी शुरू कर दी, और लकीली हमें विकेट भी मिल गए। देखिए फ्लाइट पिच पर विकेट लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन जब किस्मत भी आपका साथ दे तो आपको रुककर गेंदबाजी करनी चाहिए, और मैंने बिल्कुल वही किया। ऑली पॉप को क्लीन बोल्ड करने के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, और बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए। खुश हूं कि देश के लिए एक और अच्छा स्पेल डाल पाया। लेकिन यकीन मानिए कि मैच जीते ना तो सारा श्रेय यशस्वी जायसवाल और रोहित भाई की कप्तानी को जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने जितनी मेहनत करी है शायद और किसी ने नहीं की। उम्मीद है हम इस मैच को जीतकर सीरीज में जबरदस्त कमबैक करेंगे। लेकिन दोस्तों अपने बयान में ना बुमराह ने 6 विकेट लेने के बाद रोहित शर्मा के पैर छूने पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर शायद आप भी आज उन्हें सलाम कर जाएंगे 10-10 बार। आखिरकार दोस्तों बुमराह ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह ने कहा, देखिए कोई भी गेंदबाज मैदान में उतरकर ये नहीं सोचता कि आज उसे कितने विकेट लेने हैं। उसका ध्यान केवल बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने पे होता है, और ये तो कप्तान से लेकर बाकी खिलाड़ियों का साथ होता है जो उस खिलाड़ी को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो इतने बेहतर स्पेल डाल पाए। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीच में हमें विकेट नहीं मिल रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक भी बार माथे पर शिकन नहीं आने दी। वक्त वक्त पर बताते रहे कि आखिरकार किस तरीके से हमें अब विकेट लेने के लिए कैसे गेंदबाजी को बदलना है, किस प्रारूप में ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बस वही करते चले गए और विकेट मिलते भी चले गए। उम्मीद है रोहित शर्मा की कप्तानी में हम ऐसे ही सीरीजें जीतते रहे। दोस्तों उसके बाद पैर छूने पर ही बुमराह ने कहा, देखिए रोहित मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बाद में मेरे कप्तान और मेरे लिए कोच के बराबर हैं वो, और अगर 6 विकेट जैसा शुभ काम हुआ है तो उनका आशीर्वाद लेना तो बनता ही था, जिसके लिए मैंने उनके पैर छुए। दोस्तों बुमराह ने वाकई में सबका दिल जीता, पहले गेंदबाजी से, उसके बाद अपने शब्दों से। लेकिन आप सभी को बुमराह और शमी में से ज्यादा बेहतर कौन पसंद है, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी की तूफानी दोहरा शतकीय पारी और बुमराह की अटैकिंग गेंदबाजी देखने के बाद तो दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी भारतीय टीम की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे। तो आखिर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर, यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग, केविन पीटरसन के साथ साथ इंग्लैंड टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम
मैकलम ने क्या कुछ बुमराह की घातक गेंदबाजी पर कह डाला, आखिर कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी के दीवाने हो गए ये सभी दिग्गज खिलाड़ी, क्या कुछ दिग्गजों ने बयान दिया है, ये तो हम आपको अपनी इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा था। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय टीम को शुरुआत कुछ खास नहीं मिल पाई। एक तरफ यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे, वो अकेले दम पर भारतीय टीम के लिए रन बनाए जा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धजिया उड़ाकर वो रख दिए थे। जायसवाल ने पहले तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोका, इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी ने 179 रन बना लिए थे। जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो उसी अंदाज में जायसवाल बल्लेबाजी करने मैदान पर आ गए और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धजिया उड़ाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने 290 गेंदों पर 7 गगनचुंबी छक्के और 19 चौके की मदद से 209 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम 112 ओवर में 396 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। इस ट्रायल का पीछा करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में जमकर ढोए। 59 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिरता है। कप्तान रोहित शर्मा ने हैरान और परेशान होकर गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई और बुमराह ने उसी अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए सबसे पहले जो रूट को 5 रनों के स्कोर पर चलता किया। फिर बुमराह रुकने का नाम नहीं लिए और 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने ऑली पॉप को इतनी खतरनाक गेंद डाली कि वो बिल्कुल समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए थे। इसके बाद भी बुमराह ने अपना जलवा दिखाना बंद नहीं किया। 36वां ओवर फेंकते हुए बुमराह ने अपनी चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड की आधी टीम केवल 159 रनों के स्कोर पर पवेलियन चली गई। बुमराह की घातक गेंदबाजी और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखकर तो स्टेडियम में बैठे दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। भारतीय खेमे में खुशी का माहौल छा गया और वहीं दुनिया भर के दिग्गज पूरी तरीके से हैरान रह गए और फिर भारतीय टीम का शानदार खेल देखकर दिग्गज भी कसीदे पढ़ने लगे थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जायसवाल के बेहतरीन दोहरा शतक और बुमराह की घातक गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहते हैं कि भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में शानदार खेल दिखाए थे। पहले यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से तूफानी दोहरा शतक ठोका और फिर बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिए। भारत की बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा है ये टेस्ट केवल 2 दिनों में ही खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी जायसवाल और बुमराह की पारी पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने अद्भुत खेल दिखाया। बुमराह की घातक गेंदबाजी देखकर मैं काफी प्रसन्न हूँ। जिस तरीके से उन्होंने ऑली पॉप को खतरनाक जोड़कर डाला, उस गेंद की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। वहीं जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में खड़ा किया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच अद्भुत टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में हर एक रोमांच देखने को मिल रहा है। पहले बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया और फिर बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी। ये देखकर मैं काफी खुश हूँ। वहीं इंग्लैंड के सबसे खतरनाक खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भी जायसवाल और बुमराह की तारीफ करते हुए बयान दिया और कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। उनके गेंदबाज और बल्लेबाज कड़ी मेहनत कर मैदान पर उतरे हैं। पहले जायसवाल ने हमारे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और फिर बुमराह ने हमारे बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। ये मैच बेहद यादगार लगता है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस मैच को बड़े ही आसानी से जीत जाएगी। तो वहीं गौतम गंभीर ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी पर कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं देखकर काफी प्रसन्न हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और टीम इंडिया इस मैच को जीत लेगी। बुमराह की घातक गेंदबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने भी जायसवाल की बेहतरीन पारी और बुमराह पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन दूसरे टेस्ट मैच में दिखाया। बुमराह ने मैच का पूरा रुख पलट दिया। उनकी खतरनाक गेंदबाजी देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान हूँ, लेकिन हम लोग मैच में बेहतरीन वापसी करेंगे और एक दूसरे टीम को कांटे की टक्कर भी देंगे। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल और बुमराह में किसे मैन ऑफ द मैच मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरीके से यशस्वी जायसवाल के नाम था। उन्होंने अपने बल्ले से इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 336 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 17 चौकों 5 खौफनाक छक्कों के बदौलत 179 रन ठोक डाले। दोहरे शतक की नींव बिछा दी। अश्विन 5 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और दूसरे दिन की सुबह वो अपना दोहरा शतक पूरा कर टीम इंडिया को एक विशाल का स्कोर की तरफ बढ़ाने के लिए उतर चुके थे। हालांकि शुरुआत में ही इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें आक्रामक रुख अपनाने नहीं दिया। पहले कुछ ओवरों में तो यशस्वी ना ही रविचंद्रन अश्विन रन बना पा रहे थे। दोनों काफी तकलीफ में थे, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें बांध पाना गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। 98वां ओवर लेकर आए शुएब बशीर की गेंद पर कवर को चीरते हुए शानदार चौका जड़कर
अश्विन ने टीम इंडिया को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। जायसवाल से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में वो नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने जिमी एंडरसन को भी नहीं छोड़ा और इस गेंदबाज के भी चौकों के दर्शन कराकर उन्होंने एंडरसन के सम्मान को ठेस पहुंचाई। लेकिन एंडरसन को अपनी बेइज्जती का बदला लेना बखूबी आता है। अगली ही गेंद पर इस दिग्गज गेंदबाज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। नतीजा हुआ कि रविचंद्रन अश्विन जेम्स एंडरसन का शिकार हो गए। वह केवल 20 रन बना पाए, लेकिन यशस्वी को दूसरे छोर से रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों की बस की बात कहां थी।